तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई से 9 सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, यूनिवर्सिटी की तालीम से क्या मुराद है? यूनिवर्सिटी की तालीम आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू हो जाती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियां कायम हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा बहुत सारे कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटियों की तालीम की कई इकसाम है। ये तालीम BA, BSc और MA, MSc पर मुश्तमिल होती है। पेशेवराना तालीम के लिए तालबा को मुतल्लिका पेशेवराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। पेशेवराना कॉलेज कौन से होते हैं? जहाँ टेक्निकल काम सिखाया जाता है, ड्राइविंग सिखाई जाती है, उसके बाद गाड़ियों का मिस्त्री बनाया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के काम सिखाए जाते हैं, वो पेशेवराना तालीम है। इस तरह का कमरा, ज़राअत और दीगर फ़नी इल्म की तालीम के लिए भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। सेहत से क्या मुराद है? सेहत अल्लाह ताला की तरफ से दी गया एक अतिया उतर किसी नियामत उज़्मा से कम नहीं है। सेहत से मुराद बीमारियों की अदम वजूद है, यानी सेहत से मुराद यह है कि कोई बीमारी नहीं है। अगर एक इंसान का जिस्म बीमारी से महफूज हो और इसका ज़हनी रवैया मुतदिल मुतवाज़न हो तो इसे सेहतमंद इंसान कहा जाता है। अफरात आबादी से क्या मुराद है? किसी मखसूस खित्ते में आबादी का बेहंगम और इसका अंदाज से बढ़ना, इस खित्ते की आबादी और इसके वसाइल और ज़राए से ज़्यादा हो तो वसाइल अफरात आबादी के लिए, यानी किसी इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाना। अफरात आबादी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से सेहत और तालीम के बहुत से मसाइल ख़त्म हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज किस शहर में है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में कायम है। उसके बाद पाकिस्तान में मुशर्रती जो है नज़्म ज़ब्त, उसकी हालत कैसी है? पाकिस्तान में मुशर्रती नज़्म ज़ब्त की मौजूदा हालत बहुत एहसन है, बहुत अच्छी है। हुकूमत पाकिस्तान के जो है डिवोल्यूशन प्लान, उसके तहत अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए गए और एक नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, जिसकी रूह से अवामी नुमाइंदों को खसूसी अख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। एहतसाब के हर ज़िला में एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम किया गया है। हर पुलिस स्टेशन पर एक रिपोर्टिंग अफसर, एक तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। उसके बाद सारा पुलिस का निज़ाम जो है ज़िला नाज़ुम के पास है, मतहत है, फ़राइज़ सर अंजाम देता है। इसीलिए मुशर्रती निज़ाम नज़्म ज़ब्त की जो जड़ें हैं ज़्यादा मजबूत हैं। इस अमन व अमान कायम रखने के लिए और जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे हो रहे हैं। असूल मादलत की तारीफ़ करें। कभी काजी के पास ऐसे मुकदमात जो आते हैं जिनके बारे में कुरान और पाक खामोश हैं, ऐसी सूरत में काजी अपनी मर्जी से इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सादर फरमाता है, जिन्हें इस्लामी कानून में इत्तेहाद कहते हैं। असूल मादलत के तकाज़े तभी पूरे होते हैं जब नज़्म ज़ब्त की हुक्मरानी हो और इसको इनकार की जुर्रत न हो, यानी जो आगे अदालत वाला बंदा बैठा होता है वो इस कदर मजबूत होना चाहिए कि वो सही फैसला करे। इंसदाद दहशतगर्दी में जो ऐसी इसका क्या फरीज़ा है? मुल्क में दहशतगर्दी का मसला जो है बड़ा गंभीर है। ऐसे अनासर के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करते हुए एंटी टेररिस्ट सेल बनाया गया है। एक DIG और इस सेल का सरबराह है। ये सेल मुसलसल ऐसे गिरदों और तंजीमों पर नज़र रखता है जो दहशतगर्दी में मुलविस रहते हैं। पुलिस के दीगर शोबे एंटी टेररिस्ट सेल से ताउन करते हैं। मुजुर्मों को पकड़ कर अदलिया के जरिए सज़ा दिलवाई जाती है। नाक़िस निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? नाक़िस निज़ाम तालीम हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम दौर ग़ुलामी का असास है और हरगिज़ इस कामिल नहीं है कि वो कौम के नौजवानों के अंदर कौमी यकजहती सालमियत के जज्बे पैदा कर सके। ये कौमी उमंगों का आइनादार नहीं है, हमारे मिली तकाज़े पूरे नहीं करते। पूरे मुल्क में हर सतह पर निसाब और ज़रिए तालीम में यकसानियत और हमांगी नहीं है। निसाब मुल्क की मुफादात के मुताबिक तरतीब नहीं दिया जाता है। इस वक्त मुल्क में से नोईती निज़ाम रहा है, जैसे नोईती के पहले इंग्लिश मीडियम है, फिर उर्दू मीडियम है और कुछ बच्चे जो है मदरसों में है। इसके अलावा दीनी मदारिस भी काम कर रहे हैं जिसका निसाब अलग है। पाकिस्तान में सूबाइयत परस्ती कैसे ख़त्म की जा सकती है? सूबाइयत यानी मेरा पंजाब है, मेरा सिंध है, मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो बलोची से अच्छा हूँ, बलोची का मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, ये सूबाइयत परस्ती होती है। सूबाइयत परस्ती के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि कौमी यकजहती और सालमियत को फ़रोग़ दिया जाए। कौमी यकजहती और सालमियत को तबाह करने वाले अनासर का खात्मा किया जाए। बाज़ लोग इलाकियत जो है लिसानी इख्तलाफात और सूबाई परस्ती जैसे फितनों को हवा देने में मसरूफ़ हैं।
ऐसा करने वाले चंद तंग नज़र और मफाद परस्त अनासर हैं जो मुल्की सालमियत के लिए सरासर ख़तरा हैं। यानी चंद लोग होते हैं ऐसे ड्रोन खड़े करने वाले। सूबाइयत परस्ती के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि इन तकरीबी कुफ्तों और तफरका परवर अनासर का किला कमा किए जाए, यानी किला कमा करना ख़त्म किया जाए। यानी सब मुसलमानों को बताया जाए हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सिंधी बलोची नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कब और कहाँ पेश आया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया, जब अमेरिका के बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बिल्डिंग के साथ दो जहाज टकराए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद दुनिया भर में अमन कायम करना और ऐसी फ़ज़ा पैदा करना कि कौमों के दरमियान जंग की नौबत ना आए, कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना, हर कौम के हक़ के खुददारियत का एहतराम करवाना, तमाम अक़वाम आलम की सकाफ़ती, मुआशी, माशरती और दीगर शोबों में तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करना और इन मकासद के लिए इश्तराक के अमल पैदा करना, तमाम रियासतों की आज़ादी और खुद मुख्तियारी को महफूज बनाना और बैनुल रियासती तनाज़ात को खुश सलोबी से कायम तय करना या उन्हें इंसाफ मुहैया करना। नंबर 5 पे दुनिया भर में तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए खसूसी कोशिश करना। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के दो अख्तियारात। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के दो अख्तियारात रियासतों के माबैन तनाज़ात का हल करना, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल तमाम मौज़ूआत पर मुकदमात की समाअत करना, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तशरीह और तौज़ीह करना और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ अदारों को कानूनी मशवरा देना। इक़्तिसादी तावन की तंजीम ECO के 4 ममालिक जो हैं, पहला पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।